अब वाल्मीकि रामायण में अगला जामली का नास्तिकों के मत का अवलंबन करके श्री राम को समझाना, यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। सुनिए। जब धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी भरत को इस प्रकार समझा बुझा रहे थे, उसी समय ब्राह्मण शिरोमणि जामवाली ने उनसे यह धर्म विरुद्ध वचन कहा। रघुनंदन, आपने ठीक कहा, परंतु आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले और तपस्वी है, अथवा आपको गवार मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किससे किसको क्या पाना है। जीव अकेला ही जन्म लेता और अकेला ही नष्ट हो जाता है। अथवा श्री राम, जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उससे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहां कोई किसी का कुछ भी नहीं है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए परिस्थित हो जाता है, उसी प्रकार पिता, माता, घर और धन ये मनुष्य के आवास मात्र हैं। काकुस्थ, कुलभूषण, इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते हैं। अथवा नरश्रेष्ठ, आपको पिता का राज्य छोड़कर इस दुखमयी नीचे ऊंचे तथा बहुकंटकाकीर्ण वन के कुशित मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। स्मृतिशालिनी, अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए। वह नगरी प्रोषित भृत्य का नारी की भांति एक बेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं हैं। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसीलिए मैं जो कहता हूं वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए बीज और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहां जन्म होता है। राजा को जहां जाना था वहां चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते, कष्ट उठाते हैं। जो जो मनुष्य प्राप्त हुई अर्थ का परित्याग करके धर्म प्राण हुए हैं, उन्हीं उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूं, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोगकर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए हैं। अष्टक का आज जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर हैं। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है। यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। भला मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। यदि यहां दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता हो तो परदेश में जाने वाले के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए। उनको रास्ते के लिए भोजन देना उचित नहीं है। देवताओं के लिए यज्ञ और पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ इत्यादि बातें बताने वाले ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्य ने दान की ओर लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं। अथवा महामती, आप अपने मन में
यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है, अतः वहां फल भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष पारलौकिक लाभ को पीछे ढकेल दीजिए। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखलाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। इस प्रकार वाल्मीकि अष्टाध्यायी आदि का भी अयोध्या कांड 108वां सर्ग पूरा हुआ।